हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्या इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इसमें जो 6 सूत्र हैं तो 6 स्टेप हैं, 6 सूत्र हैं तो 6 में 3 3 है, हर एक में 3 3 है, तो 6 3 18 सूत्र बस पढ़ना है और प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाए। और ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, जैसे अपन ने त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा था, बिल्कुल जस्ट थोड़ी बहुत इनवर्स लगा दो तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो जाए। ठीक है, सूत्र वही के वही रहेंगे और ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। तो देखो मैंने चार जो है, चार तक 4 सूत्र यहाँ लिख दिए हैं। क्रमांक 4 है, सूत्र 12 है। ठीक है, आप लोग बोलोगे 6 6 बोल रहा है और बोल रहा है 18, तो इस प्रकार से बोल रहा है। ठीक है, 3 3 के स्टेप हैं 6। तो इसमें हमने देखो पहले इसलिए लिख लिया कि साथ साथ लिखो, फिर वो दिक्कत आती है। ठीक, तो देखो बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास साइन इनवर्स 1/x इक्वल कॉस इनवर्स x होता है। ठीक है, बोलिए अजय तो हम भी पढ़ लेते, कुछ समझा तो भैया रुको, तो समझा रहे हैं उसीलिए मैं, वरना आप लोग बुक में से नहीं पढ़ लेते। इधर देखो, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है कि 1/साइन। ठीक है, अच्छे से देखना, 1/साइन। यदि हमारे पास मान के चलो क्या लिखा होता, 1/, इस पेन को क्या हो गया, देखो यदि हमारे पास लिखा हो तो 1/साइन। ठीक है, तो 1/साइन को अपन क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, सॉरी कॉसेक लिखते हैं। ठीक है, कॉसेक लिखते हैं। यदि अपने पास 1/साइन होता तो अपन क्या लिखते हैं, साइन को उल्टे की हो तो बोलते हैं ना कॉसेक, तो 1/साइन को अपन कॉसेक लिखते हैं। तो इसी प्रकार साइन इनवर्स या साइन बटे एक्स या इनवर्स लगा दो, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, कुछ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, त्रिकोणमिति फलन है। यदि देखो इधर इनवर्स है तो इनवर्स को व्युत्क्रम करो, जैसे 1/साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, तो उसका क्या कोसेक इनवर्स प्राप्त होगा। 1/साइन का क्या प्राप्त हो रहा था, कोस इनवर्स कोस प्राप्त हो रहा था, सॉरी कोसेक प्राप्त हो रहा था। तो उसी प्रकार साइन इनवर्स 1/x का हमारे पास कोसेक इनवर्स x प्राप्त होगा। तो जी सूत्र देखो, अभी थोड़ी भली डिफिकल्टी आ रही हो, लेकिन अपन जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। इसी प्रकार cos इनवर्स x है, cos इनवर्स 1/x। यदि देखो को 1/cos x होता तो क्या लिखते हैं अपन, sec x लिखती। इसी प्रकार cos इनवर्स 1/x है तो sec इनवर्स x हो जाएगा। और ये कंडीशन देखते जाना कि x बड़ा है बराबर 1 से होगा या x छोटा है बराबर ऋण 1 से, तो इसके बीच में ये कंडीशन फॉलो होगी। x मतलब ये थीटा दिया है हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार tan का हो गया। अब आ गए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट है, मैंने पिछले प्रश्नावली में भी कुछ ये बताए थे, इनका जिक्र किया था। मैंने इसलिए नहीं बोला था कि एक साथ बोलेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। देखो साइन इनवर्स, सॉरी हाँ, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसमें क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखो ये तीन हमारे पास जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इन तीन में जो होता है, यदि हमारे पास थीटा में माइनस लगा है तो वह हल करने के बाद वो जो माइनस है वह आगे आ जाता है। ठीक है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। लेकिन जो इसमें तीन कंडीशन जे दी है, किस किस में, देखो साइन टेन और कोसेक में होता है, यदि थीटा में माइनस लगा है तो सीधे के सीधे माइनस बाहर आ जाता और थीटा की जितनी वैल्यू रहती वो अपन माइनस लगाकर लिख देती। ठीक है, लेकिन इन तीन में जी नहीं होता, cos इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स में जी नहीं होता। यदि इनके थीटा में इनवर्स लगा है या माइनस लगा है, सॉरी इनके थीटा में यदि माइनस लगा है तो वह हमारे पास जी देगा क्या, cos इनवर्स माइनस एक्स को क्या मिलेगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। जी पाई में से इतना हमारे पास घटाना पड़ेगा, जितना हमारा cos थीटा का मान आएगा तो उतना, या थीटा का मान हमारे लिए पाई में से घटाना पड़ेगा। तो ये तीन होगा कौन कौन से, साइन टेन और कोसेक। इनमें यदि थीटा में माइनस लगा है, इसके कोण में माइनस लगा है, तो हल करने के बाद वो माइनस बिल्कुल आगे आ जाता है। लेकिन इन तीन में ये पॉसिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि वह एक डायग्राम होता है जिसमें इनके मान 45 270, किस में धन के किस में ऋण के, वह वाला डायग्राम से जो है। देखो इधर ये कंडीशन भी दी है कि किस लिए। ठीक है, तो यह याद रखना कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, यदि थीटा में माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा और सिंपली हल हो जाएगा। इसके बाद ये तीन कंडीशन है, यदि cos इनवर्स है, सेक इनवर्स और cot इनवर्स है, यदि इनके थीटा में माइनस लगा है तो उसे अपन हल करने के लिए क्या करेंगे, पाई में से उतना कोण घटा देंगे।
ठीक, इसके बाद कुछ जे फॉर्मूले हैं कि क्या, अब देखो इन पूरों में एक बात कॉमन आ रही है, क्या आ रही है कि इधर तो भैया जी अलग अलग है, लेकिन ये आंसर सेम आ रहे हैं। अब यदि कहीं सूत्र में लग गया जी, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि क्या लिखें कहाँ लिखें? तो सीधी कंडीशन है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। देखो अपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपन ने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या पढ़ा था, इक्वल 1 पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स देखो पीछे से जोड़ के पढ़ो तो अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, कब? जब एक्स कहाँ का, एक्स उपसमुच्चय होगा -1 से 1, यदि -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो इस प्रकार कंडीशन है, तो अपन उसका आंसर पाई बाई 2 लिख देंगे। और यदि एक्स अवयव होगा आर वास्तविक संख्याओं का, तो अपन उसमें जे कंडीशन लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। और फिर लास्ट इसमें क्या है कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक एक्स, यदि जे हमारे पास कब, यदि जो मॉडुलस एक्स है, मतलब एक्स धनात्मक ही होगा और 1 से बड़ा होगा, इधर तो 1 तक है, यदि 1 से बड़े ही आ रहा है धनात्मक, ठीक है, तो हमारे पास जे। अब बोलोगे धनात्मक कैसे, मॉड में कुछ भी मान रखो तो वो धन का हो जाएगा, ठीक, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार हमारे ये 4 फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। और यदि अभी डिफिकल्ट लग रहे हैं तो अपन सवाल जैसे जैसे हल करेंगे, एक एक सवाल में एक एक कंडीशन लगेगी, तो बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत इजी से समझ में आ जाएंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी नहीं आ रहा है थोड़ी दिमाग में, अब जितने भी 14-15 क्वेश्चन दिए वो करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो अब करते हैं अपन नेक्स्ट, इसमें 5 और 6 दो रह गए, वो कंप्लीट करते हैं, फिर प्रश्नावली करेंगे। हाँ, तो अब इसी में अपन पॉइंट 5 में देखते हैं। पॉइंट 5 में क्या है कि देखो, वैसे तुझे सिद्ध करके भी बता दो, लेकिन सिद्ध करने से कुछ मतलब नहीं, क्यों, परीक्षा में आना नहीं है, फालतू में समय खराब है। तो सीधे की सीधी इतनी को 2-3 बार नजर मान लो तो अच्छे से आ जाएंगे, रटना नहीं है बिल्कुल, ओनली समझना है, ठीक है। अब इसमें देखो, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे नहीं रटना, सीधी सी बात है। क्या देखो, देखो टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स वाई, ठीक है, इधर प्लस लगा है, ठीक है, तो प्लस इधर लगा है, तो यहाँ जैसे ही हमारे पास उत्तर आया तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई आ गया, ठीक है। इधर प्लस है तो ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस आ गया, ठीक है। सेम यही है, बस इधर माइनस है तो इधर माइनस आ गया, नीचे प्लस आ गया, ठीक। कंडीशन कुछ ज्यादा क्लियर, वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखो, यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इधर प्लस आ रहा है तो सीधी सी बात इधर प्लस आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है, ऊपर इधर आगे प्लस तो ऊपर प्लस, नीचे इसमें आगे माइनस तो इधर ऊपर माइनस, ठीक है। एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक। ये दो अच्छे से क्लियर हो गए, जी सवाल में पढ़ना है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी अच्छी थोड़ी समझ लो, सवाल के साथ करेंगे तो और क्लियर आ जाएगा, ठीक। तो आगे बस में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यदि इधर माइनस तो एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस प्रकार हमारे ये दो कंप्लीट होगा। अब आते हैं इस पर, तो देखो कंडीशन देखते जाना, ये कंडीशन कब है, जब एक्स वाई छोटा होगा 1 से, एक्स और वाई दोनों 1 से छोटा होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन कब लगेगी, जब एक्स वाई बड़ा होगा ऋण 1 से, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या है, ऋण 1 से बड़ा होगा, माने कहाँ 0 होगा 1 होगा, और जे 1 के नीचे रहेंगे, ठीक है, जे 1 के ऊपर वाली वैल्यू। तो इसके बाद जे हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब बोलोगे यार जे तीसरा और जो पहले वाला तो एक सा है, लेकिन इसमें आंसर तो भैया अलग अलग आ रहा है। अब जैसे मान के चलो सवाल में हमारे पास जे 1 सी कंडीशन आ गई, हम वो लगाएं कि जे लगाएं, तो वह निर्भर करेगा किस पर, इस पर, शर्त पर कि एक्स वाई जो है कि 1 से बड़े हैं क्या। देखो जे कंडीशन काय के लिए लागू हो रहे, 1 से छोटे के लिए, ठीक है। ये ऋण वाली तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर कहीं सवाल में ऋण नहीं है, ठीक। तो जे भूल जाओ, इन दोनों की कंपैरिजन करो। एक्स वाई जे कब लागू हो रहे, पहली बात तो यदि 1 से छोटे हैं तो जे लागू होगी, और जे तो सब देखो, वाई भी 0 से बड़ा, एक्स भी 0 से बड़ा, और एक्स वाई 1 से बड़े, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी, या तो एक देखो जे 0 से बड़ा हो या जे 0 से बड़ा हो, ठीक, या दोनों 1 से बड़े होने चाहिए। तो कंडीशन इस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जे 2 3 आ गई कंडीशन समझ। अब देखो ये 10 के 3 सूत्र, इन्हीं में कंफ्यूजन होती है, और जे भैया बार बार को आते हैं सवाल में।
तो अच्छे से देख लो, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब लगेगी, यदि मॉडुलस एक्स छोटा या बराबर 1 के होगा, ठीक है। मॉडुलस मतलब धनात्मक संख्याएं 1 से छोटी होंगी जो, उनके लिए लगेगी। फिर जे वाली कब लगेगी, जब x 0 के बड़ा या बराबर होगा, ठीक। इसके बाद जे कब लगेगी, जब ऋण 1 और 1 के बीच में होगा x। देखो अभी थोड़ी कंफ्यूजन आ रही होगी, कुछ नहीं, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, समझ के देख लो, रटना नहीं है। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 1 2 3 बार बस पढ़ बस लो। फिर जैसे ही सवाल करेंगे अपन तो अच्छे से बिल्कुल, जैसे इधर सवाल किया इधर सूत्र लिखा, तो सूत्र वो तो सवाल को देख के समझ में आ जाता है कि कौन सी कंडीशन लगनी है, ठीक। तो इस प्रकार 2.2 का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट करेंगे क्या, 2.2 प्रश्नावली की ओर। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, और प्रश्नावली कमिंग सून है, तो जल्दी से चैनल पर आ जाओ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अभी तो नए होगे, मुझे पता है नए चैनल है तो नए होंगे, ठीक। तो सब्सक्राइब करो चैनल, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद। और स्कूल चालू होगा तो पढ़ाई करो, ठीक है ना। लाइक शेयर कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, जब तक पढ़ाई ना करो, ठीक।